कृष्णाय वयं नुमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। व्यासदेव सुखदेव को विनमो बारंबार। जिनके कृपा कटाक्ष से मिटत अनेक विकार। व्यासदेव के पद कमल बारंबार मनाऊं। गुण गावऊं श्री भोलेनाथ के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक ईश दास के तुम जय सीताराम। नाथ नमो ही विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए। मुझसा तुमको अधिक है पर तुम सा मुझको नाय। शिव समान दाता नहीं विपति विदारणहार। लज्जा मोरी राखियो प्रभु नंदी के यशवार। बोलो उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राजराजेश्वरी शीतला महारानी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए भगवत स्वरूप सज्जनों, वात्सल्यमयी भक्तिमयी सीता राधा स्वरूपा मेरी माताओं, श्री राधे राधे महिला समिति समस्त मोहल्लावासी नगरवासी की ओर से आज भागवत भगवान का विश्राम दिवस। दिवस जात नहीं लागई बारा। समय कैसे निकलता है पता नहीं चलता है कि नहीं। ये जीवन बहुत अनमोल है और ऐसे अनमोल में
ये कथा उससे भी अनमोल है और भगवान का नाम भी अनमोल है। तो आइए मन को एकाग्र करने के लिए राधा रानी के पास चलते हैं। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। 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 श्री राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले 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 राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। तारों के बीच से आवाज आई राधे 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 राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले 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 राधे। यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे। यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे। सागर के लहरों से आवाज आई राधे राधे। सागर के लहरों से आवाज आई राधे राधे।
सागर के लहरों से आवाज आई राधे राधे। सागर के लहरों से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। अगरबत्ती मत जलाओ, अगरबत्ती मत जलाओ, रख दो। हवा भी बोले राधे, पानी भी बोले राधे। 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 पानी भी बोले राधे, हवा भी बोले राधे। पानी भी बोले राधे, हवा भी बोले राधे। सांसों के भाव से आवाज आई राधे 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 राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। सुखदेव स्वामी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल सब लड्डू वगैरह रख दिए थे यहाँ, और आज मक्खी परेशान कर रही है। मच्छी बन देखा तो कद का परेशान कर रहा था। तो आइए, कल आप लोग कितना सुंदर माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह का आनंद लिए। ऐसा लग रहा था कि सचमुच कैलाश पर्वत है, हिमालय पर्वत है, और वहां भगवान का विवाह हो रहा है। इतना आप लोग आनंद लिए, बहुत ही आनंद आया। देखो, और सबको ना अगरबत्ती के लिए मना करो, या तो हम जल्दी कथा बंद कर देंगे, अगरबत्ती ज्यादा जलाओगे। कल बड़ा मुश्किल में हम बोल पाए, उसमें सब केमिकल रहता है, और जब बोलो ना पूरा अंदर जाता है।
श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़। वक्ता कब बोलता है? जब श्रोता होता है। अब नहीं समझ में? जब श्रोता तो वक्ता वक्ता, और श्रोता जब सोता तो वक्ता फिर बक्ता। वक्ता थोड़े होते, वक्ता हो जाते। खेती होती बात न बोल बुला के ले वाले नहीं किसका डर। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। और भगवान की कथा का है कथा राम के गूढ़। बहुत गूढ़ है भगवान की कथा। इसको समझने का प्रयास करो। जैसे एक लक्ष्य हो, जैसे आपको हरिद्वार जाना है, ये सोच करके आप घर से निकले हो तो हरिद्वार पहुंच जाओगे। दुर्ग जाना है करके आप निकले हो तो दुर्ग पहुंच जाओगे। और घर से आप नहीं सोच करके निकले हो तो आप बस स्टैंड में जाने के बाद या चौक में जाने के बाद आप 10 बार फिर सोचोगे, रायपुर जाऊंगा दुर्ग, रायपुर जाऊंगा दुर्ग। कहां जाना है मुझे? और सोच सोच कर फिर आप घर लौट आओगे। न तो रायपुर जा पाओगे, न दुर्ग जा पाओगे, न हरिद्वार जा पाओगे। बस वैसे ही हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे बच्चा पढ़ाई करता है ना, तो एक लक्ष्य होता है उसका, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मास्टर बनना है। और अपना लक्ष्य लेकर के वो बच्चा पढ़ाई करता है निष्ठा से। जब निष्ठा से पढ़ाई करता है तो वो मंजिल प्राप्त कर लेता है। मुझे क्या बनना है वो बन जाता है। अभी हमारे एक भगत नांदगांव के फोन आया है, उसकी शादी लगी है। उसका कई बार आया, फूड इंस्पेक्टर का, महिला बाल विकास अधिकारी का, सब रिजाइन दे दिए। 15 दिन 8 दिन किए। बनूंगा तो कलेक्टर, और डिप्टी कलेक्टर बन गए। बोले गुरुजी आपको शादी में आना है, हम निमंत्रण। मैं उसको मजाक भी किया, यार तू कलेक्टर बन गया, मेरे को पहचानेगा नहीं। तो मजाक कर रहा था, अब कहां पहचानूंगा आपको। तो लक्ष्य बनाए, और लक्ष्य जब बनाए तो सचमुच कलेक्टर बन गया वो। ऐसे ही हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य? हमको परमात्मा तक जाना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। एक लक्ष्य बनाओ। संसार में सब काम करते रहो, लेकिन लक्ष्य का ध्यान रखो। जैसे बच्चा सब कुछ करता है लेकिन पढ़ाई में ध्यान रखता है, मुझे ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। हरिद्वार जाने वाला बीच में उतरता है, नाश्ता करता है, पर उसका लक्ष्य होता है हरिद्वार, हरिद्वार, और हरिद्वार पहुंच जाता है। नदी एक लक्ष्य लेकर के चलती है, मुझे समुद्र में मिलना है। आवत नहीं समझ में? और सचमुच वो नदी समुद्र में पहुंच जाती है। अरे आज देखा उन बिकट हल्ला कर। और सचमुच वो नदी समुद्र में जाके मिल जाती है भाई। ऐसे हम सब लोगों का भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको राम तक जाना है, शिव तक जाना है, कृष्ण तक जाना है। हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे। ऐसे ही लक्ष्य बना करके माता पार्वती तपस्या करने के लिए गई है। सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैं शरीर तो त्याग रही हूं प्रभु, लेकिन जन्म जन्मांतर में मैं शिव जी की ही पत्नी बनूं। एक लक्ष्य बना लिए। सप्त ऋषि लोग देखो, जब माता तपस्या कर रही थी
तो सब ऋषि लोग जा करके कहने लगे कि देवी तुम किसके लिए तपस्या करती हो। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, अरे मूर्ति मंद तपस्या जैसी। अरे वही में करे करन था ये मूल लग जाए। वहीं से किया करो, बैठो चलो। बोलिए शंकर भगवान की जय। झिलमिल वो पारे गाँव दिया तोर नाम के, ये शीतला दाई मोर गाँव के, हे शीतला दाई मोर गाँव की। झिलमिल वो पारे गाँव दिया तोर नाम के, झिलमिल वो पारे गाँव दिया तोर नाम के, हे शीतला दाई मोर गाँव के, हे शीतला दाई मोर गाँव के। झिलमिल वो पारे हो दिया तोर नाम के, ये शीतला दाई मोर गाँव के, ये शीतला दाई मोर गाँव के। जय हो। तही जनम देवैया की जयमाल, तोरे भक्तिए गावे जगते उमार। तोरे दिए माँ पाए चलो संसारो, तही हंसो मैया हमरे रखवारो। मैया हो हम तो दुर्लभन तोड़ पाओगे, हे शीतला दाई मोर गाँव के, ओ शीतला दाई मोर गाँव के। झिलमिल हो पारे हो दिया तोर नाम के, हे शीतला दाई मोर गाँव के, हे शीतला दाई मोर गाँव के। मंगनी के जिंदगी हम सासे उधारो, एक दिन हो जाबो मैया जगले पुकारो। तेहा कहाँ जाबे छोड़ के संसारो, तोरे ऊपर है मैया दुनिया के भारो। मैया हो हम तो फिर वाहन तोड़ छाओगे, हे शीतला दाई मोर गाँव के, हे
ये शीतला दाई मोर गाँव के। झिलमिल हो बारे हो दिया तोर नाव के। ये शीतला दाई मोर गाँव के। ये शीतला दाई मोर गाँव के। झिलमिल वो अरे गौ दिया दूर नाव के। हे शीतला दाई मोर गाँव के। झिलमिल हो बारे हो दिया तोर नाव के। हे शीतला दाई मोर गाँव 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 के। बोलिए शीतला मैया की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। इसी प्रकार आपको पूरा जस गीत आज सुनने को मिलेगा। तो माता जी एक लक्ष्य बना के चली कि जन्म जन्म मैं शिव जी की ही अर्धांगिनी बनूं। सप्तऋषि लोग जाकर के माता को परीक्षा ले रहे हैं। सुनु शैल सुते देवी किमर्थम तप्यते तपः इच्छसि त्वं सुरं कं च किं फलं तद्वदाधुना। तुम उस शिव के लिए क्या तपस्या करती हो देवी? अरे भाई, तपस्या करना ही था तो भगवान विष्णु के लिए करते, बहुत सुंदर दिखते हैं वो। तो कहे महाराज, आप लोग मेरे मति को भ्रमित मत कीजिए। चाहे कुछ भी हो, शिव जी शमशान में रहे, बाघंबर पहने, निर्वस्त्र भ्रमण करे, बड़ी बड़ी जटा रखे, सर बिच्छू को अपने शरीर पर धारण करे, पर मेरे लिए वो सब कुछ है। मैं जानती हूं कि अंग में लगाते हैं सदा ही चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बैठाए गिरजा को अरे रहते हैं सदा, फिर भी शिव अखंड योगी राज कहलाते हैं। घर नहीं, धन नहीं, अन्न और भूषण नहीं, फिर भी सदा शिव महादानी कहलाते हैं। शिव जी के पास कुछ नहीं है, न घर है, न धन है, न अन्न है, न भूषण है, पर भगवान शंकर जैसे कोई दानी नहीं हुआ, याद रखो। अद्भुत है। देखत शरीर भयंकर फिर भी अरे नाम है शिव शंकर। भगवान शंकर का शरीर बहुत भारी है, लेकिन क्या नाम है? शिव शंकर। शंकर ने कंकड़, कंकड़ छोटा। वाह शिव जी। देखत शरीर भयंकर फिर भी नाम है शिव शंकर। अरे करते हैं नाश भी फिर काशीनाथ कहलाते हैं। संहार करता है शिव जी, तब भी काशीनाथ कहलाते हैं भाई। दिगंबर है स्वयंवर, दिनों को पीतांबर दिया करते हैं। और भिखारी होकर भी औरों के घर धन भर दिया करते हैं। शिव जी क्या है? दिगंबर है। पर याद रखो, शिव जी के जो शरण में चला जाता है, न उसके पास अन्न की कमी होती है, न धन की, न कहने की, न कपड़े की। भले दिगंबर है शिव जी, अरे भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते हैं, लेकिन शिव जी के जो भक्त हो जाते हैं भैया, उसके घर को धन से भर देते हैं।
दुर्भाग्य भी वैराग्य, दुर्भाग्य भी सौभाग्य के ढांचे में बदल जाए। सिर चरणों में झुकाते ही भाग्य की रेखा बदल जाए। भैया जो भगवान के चरणारविंद में शिव जी के लिंग में सिर झुका दिए उसका भाग्य ही बदल जाता है। अमंगल वपुराधारी निर्लजो दसनो कुली, कुबेशी प्रेत भूतादि संगी नग्नो हि शुल्भितः। माता क्या बोली थी सप्तऋषियों को कहे, अरे सुनो कहे। ऋषियों ने कहा है बेटी वो अमंगल वेशधारी हैं, है ना, पर याद रखो माता ने कहा अमंगल वेशधारी हैं पर वो मंगल के भवन है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवो दशरथ अजिर बिहारी। अमंगल वेश धारण करते हुए भी भगवान शंकर बहुत मंगलमय है भैया। मंगल भवन भगवान को ने मंगल के भवने, हाँ, मंगल का भवन, तो मंगल का भवन मंगल के पास रहना चाहिए। लेकिन जो शिव जी का नाम लेता है उसका भी मंगल शुरू हो जाता है। जैसे बिजली जहां बनती है, जहां से बिजली आई है, जैसे कोरबा, कोरबा जो है बिजली का घर है। हमारे घर में बिजली है पर बिजली का घर नहीं है। आवत नहीं समझ में, घर में बिजली है पर बिजली घर थोड़े है। बिजली घर कौन है? जहां सप्लाई हो रहा है, और वहां से सप्लाई हो रहा है और तार के माध्यम से हम अपने घर में बिजली लगवा लिए, तार लगवा लिए। अब उस तार में पंखा चलाओ कि एसी लगाओ कि कूलर लगाओ कि लाइट लगाओ कि हीटर चलाओ, आपके ऊपर है। बल्ब लगाओगे, जितना ज्यादा वोल्ट का बल्ब लगाओगे उतना ज्यादा प्रकाश करेगा। बिजली है भाई उसमें, पर बिजली दिखाई नहीं देती। उसमें बिजली है, करंट है, पर दिखाई नहीं देती। और अगर कहीं धोखा से हाथ पड़ जाए तो हाँ? वैसे ही भगवान हमारे, जैसे बिजली सप्लाई है दिखाई नहीं देती, वैसे ही भगवान मंगल के भवन से हमारे पास मंगल आना शुरू हो जाता है। जब उसके शरण में जाते हैं, जब उसका नाम लेते हैं तो दिखाई नहीं देता, पर याद रखो वहां से फिर हमारा मंगल शुरू हो जाता है। जैसे ही आप घर से निकले, श्री गणेशाय नमः, आपका मंगल शुरू हो गया। शिव जी को प्रणाम करके निकले, मंगल शुरू। राम जी को प्रणाम करके निकले, मंगल शुरू। माँ बाप को प्रणाम करके निकले, मंगल शुरू। वहीं से हमारा मंगल शुरू हो जाता है। जैसे हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और हमारा मंगल वहीं से शुरू हो जाता है। आप थोड़ा चिंतन नहीं करते उस समय, थोड़ा चिंतन करके देखना, हे राम हे शिव आप बोल करके देखना। उतने समय आप देखना, बहुत अशांत हो उस समय थोड़ा भगवान का नाम लेके देखना, आपको शांति महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो माता जी ने कहा, हे सप्तऋषियों, गुरु का अनुग्रह होने के कारण यथार्थ रूप से मैं
शिव जी को ही अपना पति मानती हूं और जीवन भर हर जन्म में मैं पति मानूंगी महाराज। हर समय शिव मेरे अंग अंग में बसा है। शिव उठत शिव चलत शिव शाम भोर है। शिव बुद्धि शिव चित्त शिव मन विभोर है। शिवरात्रि शिव दिवस शिव स्वप्न शिव शयन है। शिव काल शिव कला शिव मास अयन है। शिव शब्द शिव अर्थ शिव ही परमार्थ है। शिव कर्म शिव भाग्य शिव ही पुरुषार्थ है। शिव स्नेह शिव राग शिव ही अनुराग है। शिव कली शिव कुसुम शिव ही पराग है। शिव भोग शिव त्याग शिव तत्व ज्ञान है। शिव भक्ति शिव प्रेम शिव ही विराग है। शिव स्वर्ग शिव मोक्ष शिव परम साध्य है। शिव जीव शिव ब्रह्म शिव ही मेरे आराध्य है। देखा तो उठा बैठा चलत हर जगह मेरे शिव हैं। हर जगह थोड़ा भगवान का नाम लेकर को देखो। हमको सुलाने वाला कौन है? वही भगवान हमको सुलाते हैं, तभी हमको नींद आती है, याद रखो। और सवेरे वही उठाते हैं, या तो सोच रह जाते आवत नहीं समझ में। तुम मतलब विश्वास नहीं है ना, तो प्रैक्टिकल करके देखो कि हे प्रभु मुझे 3 बजे उठा देना या 4 बजे उठा देना। अपनी आत्मा को बोल करके देखना कितने बजे उठा देना। और आप घड़ी देख लेना, आज रात को देख लेना, ठीक उसी समय आपको भगवान उठा देंगे। कोई ना 1 मिनट इधर होगा ना 1 मिनट इधर। सच्चे मन से बोल करके आप सो जाओ। आवाज नहीं समझ में। और कहूं बोल के सोवा था मैं 3 बजे उठ जाता हूं महाराज रोज, हाँ तो फिर नहीं उठा 3 बजे तय उठ पे उठाने वाला कोई और है। मैं बिल्कुल 9 बजे सो जाता हूं, सोच नहीं सकते 9 बजे तो टकटकी लग जाए। और भगवत कृपा को याद करो तभी 9 बजे आप सो पाओ। तो भैया सब कुछ करने वाला परमात्मा है। तो जगत में जिसका जिसके साथ आत्मा मिल जाता है उसके साथ स्नेह प्रेम का संबंध बन जाता है। प्रभु जन्म कोटि लगी रगर हमारी। 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 बरौ शंभो नत रहव कुमारी। बरौ शंभो नत रहव कुमारी। अच्छा ऋषि मन है ना परीक्षा लेके चल दी। सो भगवान शंकर बताइस महाराज वो तो भाई एकदम अडिग है महाराज। उसका लक्ष्य है एती उती नहीं हुआ थे कि तो भगवान शंकर की थे ठीक है तो परीक्षा ले रहे हो ना, अब मैं जाऊं परीक्षा ले लगे। और स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मचारी का वेश बना करके जहां माता पार्वती तपस्या कर रही थी वहीं पहुंच गए। उस ब्रह्मचारी को देख करके सखियों सहित माता पार्वती दंडवत प्रणाम किए और सुंदर आसन दिए। बैठिए महाराज। उनको बिठा दिया गया। देवी ये जंगल में क्या कर रही हो? बोले तपस्या कर रही हूं महाराज। किसके लिए तपस्या कर रही हो? बोले शिव जी के लिए। तो शिव जी के पास क्या है? अरे शिव जी के पास क्या नहीं है? बोले
बोलिए मैं देवी, मैं त्रिकालदर्शी हूं, तुम्हारा जीवन दुखमय हो जाएगा, उसके साथ विवाह मत करो। जीवन में तुम सुख चाहती हो ना, तो सुख चाहती हो, अरे भाई तो सुख सुविधा वाले भगवान से विवाह करो, भगवान विष्णु है। और उस बूढ़े भूत भावन जो हमेशा शमशान घाट में रहता है, भभूति लगाए रहता है, निर्लज्ज है, उसी समय पार्वती ने कहा, "ए महाराज बस अब चुप रहो।" शिव जी अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगे। क्या हुआ देवी, जितना बोलना था महाराज आप बोल लिए, अब मेरे शिव जी के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। अरे मैं तो बता रहा हूं देवी, देखो महाराज मेरे शिव जी के बारे में एक खिलाफ शब्द नहीं सुन सकती। बोले बहुत सुन ली, मैं बहुत सम्मान कर रही थी आपका। ना हम वेद पशु विप्र न लक्ष्मीश्च सरस्वती, अहम हिमाचल सुता सांप्रदम नाम पार्वती। मैं सावित्री नहीं हूं, मैं लक्ष्मी नहीं हूं, मैं सरस्वती नहीं हूं, मैं पार्वती हूं, और केवल मैं अपने शिव जी के लिए जी रही हूं। बोले एक एक श्वास मेरे शिव जी के लिए है, एक एक रोम रोम मेरे शिव जी के लिए है, ये शरीर ही शिव जी का है। अब उसके खिलाफ में मत बोलिएगा महाराज जी, मैं हाथ जोड़ती हूं। तब भी भगवान शंकर बैठ गए। तब कहे ठीक है महाराज आप यहीं बैठे रहिए, हम ही लोग स्थान छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे सोच करके माता पार्वती वो स्थान को छोड़ करके जाने लगी। उसी समय भगवान अपने आप को नहीं रोक पाए और शिव जी रूप में परिवर्तित हो गए। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। वाह 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 देवी। तब देखे अरे आप शिव जी। बोले हाँ देवी, मैं ही परीक्षा लेकर के आ जाऊं करके आ गया देवी। सब लोग परीक्षा लिए पर मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग मेरा विवाह कराना चाहते हैं ना, क्योंकि तारकासुर का अंत करना है। कामदेव को भेज दिए बेचारे को मेरी समाधि तोड़ाने के लिए, जिसके कारण कामदेव जलकर राख हो गया। इसलिए आज मैं स्वयं परीक्षा लेने के लिए आया था देवी। और भगवान शिव जी इतना प्रेम करने लगे माता पार्वती के, कहे देवी चलो अब मेरे साथ। अरे कैसी बात करते हो महाराज, कैसे चली जाऊंगी आपके साथ? लोग क्या कहेंगे? अरे कहने दो, हमारा जन्म जन्मांतर से संबंध है देवी। अरे नहीं महाराज, आप सब ब्राह्मणों को भेजेंगे मेरे पिताजी के यहाँ, और जो शास्त्रोक्त विधि से जैसे विवाह होता है ना वैसे ही होगा, ऐसे हम विवाह नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है देवी। फिर सप्तऋषि लोग आ गए और सप्तऋषि लोग आकर के देव देव महादेव करुणाकर शंकर वयम त्वाम शरणापन्ना कृपाम कुरु नमोस्तुते। कैसे याद किए हो प्रभु? कहे भाई हम माता पार्वती जो तुम्हारी माँ है, हमसे उनसे बहुत खुश हैं। अब उनका तपस्या पूर्ण हो चुका है, अब पार्वती हिमांचल राजा के यहाँ पहुंच चुकी है, तो अब हम उनसे विवाह करेंगे, अब लेट मत करो। कहे सारे ऋषि महात्मा देवता प्रसन्न हो गए। वाह प्रभु, चलो हम लोगों का काम बन गया। आज भगवान खुश हो गए। मया ज्ञातम हरात्वम स्वसुताम तानुमिच्छसि इमाम पद्मासनाम दिव्याम वररूपाम सुलक्षणाम। सर्वगुण संपन्न है, मैं समझ गई। पार्वती के तपस्या से मैं खुश हो चुका हूं महाराज। अब जो भी लगता है, हम तो कभी विवाह जानते नहीं, बोले शिव जी, है ना, तो क्या क्या होता है भैया सब करो और हमारा जो है विवाह कराओ। कहे उसी समय सारे देवता ऋषि
हिमांचल राजा के पास पहुंचे हैं। हिमांचल राजा ये सुन करके बहुत खुश हो गए। मैं तो धन्य हो गया महाराज, मुझे ऐसा दामाद मिल रहा है जो जगत का मालिक है। यक्ष गंधर्व किन्नर विद्याधर अप्सराएं सब के सब सुंदर निमंत्रण कार्ड सबके तरफ भेजने लगे। ततो निमंत्रणम चक्रे स्वबंधुनां प्रमोदितः नानादेत स्थितानां च निखिलानां सुखास्पदम। ततो निमंत्रणम, सबको निमंत्रण देने लगे। जैसे आप लोग विवाह करते हो ना, तो सबको निमंत्रण देते हो, ऐसे ही सबको निमंत्रण देने लगे कि भैया कि भगवान विश्वनाथ का विवाह होना है और आप लोग सबके सब आइए। चावल गुड़ शक्कर आटा घृत दूध दही मिठाई नमकीन पदार्थ मक्खन पकवान ये सब व्यंजन बनने लगे। और जितने भी पर्वत हैं, मंदराचल उदियाचल मलय दुर्धर निषद मंदमादन और करवीर महेंद्र पर्वत क्रौंच पर्वत पुरुषोत्तम शैल पर्वत नील पर्वत त्रिकूट पर्वत चित्रकूट पर्वत वेकट पर्वत श्रीशैल पर्वत और गोकामुख पर्वत विंध्याचल पर्वत कालंजल कैलाश पर्वत अन्य जितने भी पर्वत हैं सुंदर स्त्री और पुरुष का वेश बना करके सब के सब आने लगे। गंगा तो सुमहापृत्वा नानालंकार संयुता दिव्य रूपा यपो पृत्वा विवाह शिवयोरिति। माता गंगा भी अति प्रसन्न हो दिव्य रूप धारण करके अनेक प्रकार से आभूषण से अलंकृत होकर के आने लगी। गोदावरी यमुना सरस्वती वेणी नर्मदा महामोदा अन्य जितने भी सरिताएं हैं वो सुंदर आने लगे। उसी समय भगवान शंकर का विवाह होना है, तो विश्वकर्मा जी पहुंच गए हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत जा करके इतना सुंदर सजाने लगे कि भगवान यहाँ दुल्हा बन करके आएंगे। हिमालय के सभी प्रकार के रिद्धि सिद्धियां सजावट में लग गई हैं। सुंदर केला ला करके मंडप को सजाने लगे और इतना सुंदर सुंदर विश्वकर्मा जी बनाए हैं। कहीं पर स्थल बनाए कहीं पर जल बनाए, तो जहां जल है वहां थल जैसे दिख रहा है और जहां थल है वहां जल जैसे दिख रहा है। जैसे इंद्रप्रस्थ बना था ऐसे बना रहे हैं। कहीं पर सिंह बना दिए हैं, कहीं पर सारस। तो सिंह बनाए तो ऐसा लग रहा है कि सचमुच शेर खड़ा हुआ है, सारस खड़ा हुआ है। सुंदर सुंदर मूर्ति बना दिए और इतना सुंदर बड़े बड़े भवन बनाए कि द्वार पर क्षीर सागर में जैसे भगवान शेषनाग पर सोए रहते हैं भैया, ऐसे बैकुंठ का निर्माण कर दिए विश्वकर्मा जी। ऐसा लग रहा है कि सचमुच शेषनाग पर शिव जी जो है भगवान विष्णु सोए हुए हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है। ब्रह्मलोक बना दिए, साकेत लोक बना दिए, गोलोक बना दिए। तत्रैव च महामध्व सुपर्वा परमाद्भुतः सरिता सुखता दिव्यास्ते संवै विश्वकर्मणा। ऐसे ऐसे भगवान विश्वकर्मा जी इतना सुंदर मंडप बनाए हैं भैया, जिनका मैं वर्णन करके नहीं बता सकता। कहे हे नारद, विश्वकर्मा ने मेरे लिए सत्य लोक और विष्णु के लिए बैकुंठ लोक और लोकपाल के लिए अन्य लोक सब बना दिए। तो बराती लोग जब आएंगे तो अपने अपने भवन में रुकेंगे। ऐसे सुंदर वहां भवन का निर्माण किए हैं भैया। नागमिष्यन्ति ते त्वत्र मद विमोहोत्सवे मुने ते स्वकीयो न मंतव्या मया देवादयः खलु। हे मुनिवर, जो इस मेरे विवाह में जो शामिल नहीं होगा, भगवान
विश्वनाथ का आदेश है, फिर मैं उसको अपना नहीं मानूंगा भाई, मेरे विवाह में सब लोगों को आना है। ऐसे सुंदर भगवान सबको निमंत्रण दे दिए हैं। कल आप लोग इसका आनंद लिए हैं कि शिव जी कैसे दुल्हा बने। शिव ही शंभुगण करई सिंगारा, जय जटा मुकुट अहिमौर समारा, कुंडल कंकर पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। भगवान की बहुत लंबी जटा है, उसको बांध दिए ये है, और उसी में एक सर्प को बिठा दिए, मोर मुकुट धारण हो गया, और जितने भी राख हैं उसको ला करके शिव जी के ऊपर डालने लगे। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, सुंदर भगवान सर्प के कुंडल पहने हुए हैं। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, भगवान के 3 नेत्र हैं, और भगवान जो मस्तक के जो नेत्र हैं ना जिह्वाओं के पास, उसको थोड़ा सा खोल दिए हैं। उपवीत भुजंगा, और शिवजी सबसे बड़े लंबे सर्प को जनेऊ धारण किए हैं। अब शिवजी जब बारात जा रहे थे तो भाई जब देखो कोई दूल्हा बनता है ना, उसके लिए विशेष एक गाड़ी की व्यवस्था करते हैं, वो गाड़ी में बैठ करके जाए। तो इंद्र गया है, और इंद्र जा करके अपने एरावत हाथी को दे रहे थे कि महाराज आप इसमें बैठ जाइए। तो कहे भाई हम वो हाथी में नहीं बैठेंगे, बैल में बैठ के जाएंगे। तो इंद्र जाकर के बताया ब्रह्मा जी को, कहे महाराज वो तो मना कर दिए एरावत हाथी में बैठने के लिए। वो मना कर दिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हमारे हंस में बैठकर शिव जी चले जाएंगे। तो ब्रह्मा जी जाकर कहे महाराज अपने हंस को हम दे रहे हैं, उसमें बैठ करके चलिए। बोले भैया जो अपना है हम उसमें उसी में बैठ जाएंगे, किराया वाला हमको अच्छा नहीं लगता। बोले ये किराए का है, और किराए का जो है वो अपने पास थोड़ी रहता है। जैसे दूल्हा कोई बन जाता है तो किराए की गाड़ी लाते हैं, नई गाड़ी, दूल्हा को बिठा देते हैं, और जब दूल्हा बैठता है तो ऐसा लगता है उसको कि मेरी गाड़ी है। बड़ा ठसके से बैठता है, ऑर्डर देता है, और ड्राइवर इधर उधर ले जाता है। लेकिन जैसे शादी हुई, बारात आ गई, डोला परीक्षण करना है भाई, चलो गाड़ी को ले चलो। तो गाड़ी वाला कहता है और बुकिंग है भैया, बस हो गया हमारा, और वही छोड़ करके वो चला जाता है। ऐसे हमको दूसरे का वाहन नहीं चाहिए। तब भगवान विष्णु से कहे महाराज आप ही जाकर के समझाइएगा। तो भगवान विष्णु गए हैं कि हमारे गरुड़ में बैठ करके आप जाओगे। तो शिव जी ने कहा नहीं प्रभु, आप मेरे इष्ट हो, आप नीचे चलोगे और मैं ऊपर चलूंगा, ये तो हो नहीं सकता क्या। और भगवान शंकर बैल में बैठ गए। ये बैल क्या है? ये धर्म ही बैल है। याद रखो, जब आदमी के पास सुख आता है ना तो धर्म को छोड़ने का प्रयास करता है, भगवान को भूल जाता है। इसलिए हमारे ऋषि महात्मा लोग बना दिए कि देखो भाई, जब शादी होगी तो सबसे पहले मिट्टी की पूजा करो, धरती माँ के, जिसको कहते हैं चुरमाटी। देखा तो काखर काखर पूजा नहीं करो, ढोलक की पूजा करा था, जातक पूजा करा था, बहनक पूजा करा था, सील की पूजा होते। सब में भगवान है, धर्म नहीं छोड़ना है। हमारे गृहस्थ आश्रम के ही है, जिसे थाली में लोटा में पैर लग गए तो ऐसे प्रणाम करता, करधन की नहीं, इसको भूलना नहीं है। इसलिए सबकी पूजा कराते हैं। और ग्राम में जितने देवी देवता हैं देवतेला जाते हैं,
देवतेला में सब देवी देवता को पूजा जाता है। इसलिए भगवान शंकर उस धर्म रूपी बैल को नहीं छोड़े। सब लोग कहे पर नहीं छोड़े, उल्टा बैठ गए थे। भगवान विष्णु आगे हुए तब शिव जी सीधे बैठ गए। और ऐसे भगवान शंकर की बराती जा रही है भाई, हैं? अद्भुत बराती है। कल तो आप आनंद ले रहे थे भाई बरातियों का। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। बूढ़े बैल शिव जी बैठे गले मुंड की माला, बूढ़े बैल शिव जी बैठे गले मुंड की माला, बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला, बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला। अंग अंग में भस्म लगाए बिछुवन की है माला, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। नंदी जी महाराज शिव जी को, महाराज ये लोग अलग अलग हो गए हमसे दूर रहना चाहते हैं। तो शिव जी ने कहा हमारी संख्या कम हो रही क्या? बोले हाँ, तो विदेश में भी जितने भूत प्रेत है सबको निमंत्रण दे दो। और विदेशों से भी भूत प्रेत आने लगे। भूत प्रेत पीताल योगनी नाच रहे हैं छम छम, भूत प्रेत पिताल योगनी नाच रहे हैं छम छम, भूत प्रेत पैताल योगनी नाच रहे हैं छम छम। विमानों पर बैठे बोल रहे हैं बम बम, विमानों पर बैठे बोल रहे हैं बम बम, विमानों पर बैठे हैं बोल रहे हैं बम बम, विमानों पर बैठे हैं बोल रहे हैं बम बम। मानो लागी रे बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की 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 बरतिया हिमाचल नगरी। ऐसे भगवान अद्भुत बारात वहां पहुंच गया। तन खीर को अति पीन पावन को अपावन अति घने, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य शोनित तन भरे, खरस्वान सुवर श्रृंगार मुख गण वेश अगणित को बने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। ऐसे अद्भुत बरात जस दुल्हो तस बनी बराता, और कौतुक विविध होई मग जाता। ऐसे जो है सब आनंद लेते हुए वहां बारात पहुंच गया भाई। तो जब बारात आते ना तो बहुत कौतूहल होगा, दूल्हा कैसन है, दूल्हा कैसन है, दूल्हा कैसन है। जब गांव में शादी हुआ है तो दूल्हा देखे और एकदम भीड़ लग जाए आदमी के। अब लगते कबर नहीं लगा,
हैं? वो दूल्हा पहले देखे लागे लड़की ला देखे 10-15 आदमी देख डरी सोला। अब ओकर बाद चुपचाप ने रीतिस का फलदान में आ गया। भाई फलदान में 10 जन 12 जन आ जाते, एक गाड़ी भरा के आगे 40 जन 50 जन ले। अब में लड़का कोई काम ही नहीं है, कहीं पे नहीं लिखा है, केवल कन्या पूजा करती है फलदान में, है ना। अब वो फलदान में ले, अब सफेद हो गए भाई तो लड़की का छोड़ था गले के जाओ है, सब तो हो गए नहीं भाई। गौरी गणेश की पूजा लड़की लगा कर देते सब हो ही गए, अब माचे कुछ ले बता ये कहां कहां ले सब अभी फिल्म बुलम सब देख के सब शुरू कर दे। भड़क जथे लड़कल को नहीं बुलावे थे महाराज, लड़कल ते बलाल भुला गए, रुकना दादा रुक गा, अंगूठी लाए हैं हार लाए हैं तो ले पहना दे और सीधा लेके जा ले। अब बारात में जब आते थे एकदम सूना पड़ जाते, लड़का दिख डरे है लड़का ऐसा हवा ऐसे किसी कोई ठीक ना किथे, कोई लंबा लंबा किथे, कोई गोरा है गोरा एकदम टिंग हवे वो एकदम ऐसे किसी सब देख दलीस। अब लड़का बेचारा एकदम सच धज के आए है, अब तो देख लेते हैं कागजन वो कोई देखिए जो नहीं वाला गए मजा उखड़ गए। ऐसा खलबिल हो है, दूल्हा कौन मेरे दूल्हा कौन मेरे दूल्हा कौन मेरे। अब कोई नहीं देखा है दूल्हा ला। तब माता मैना और सखी मन की थे, हम दूल्हा देखबो अटारी में चढ़ गए और नारद लबला की। अब नारद लबल भाई तो ओती बल्ले सब बराती बन आवा थे एक से एक, तो किथे महाराज दूल्हा कौन है, वही देगा। अरे नो ना वो यक्ष है की। अच्छा ओकर पाछू आवत दिन होई वही देगा महाराज। अरे नो है अग्नि देव वो देगा। अरे नो है पवन देव। अरे वो दे वही दे होई महाराज। इंद्र वो स्वर्ग का राजा है। किथे बराती मन भारी सुंदर सुंदर है, दूल्हा घला बिकट सुंदर होगी हतका सुंदर सुंदर। फिर आवत गई देखत देखत ब्रह्मा जी देख दी वही देखा महाराज। लेकिन सियान का दिखते भाई दूल्हा। अरे नो है नाराज जी के थे वो मत पिताजी है कि एक हर बात आवत एक हर बात की। अब एक हर बात आवत की तो सब जन एकदम खलबिल हुआ थे, खलबिल हुआ थे। दुल्हल देख वो नीचे देखत नहीं बने, अटारी में चढ़ के देखा था। अब देखत भगवान विष्णु को देख लिए। और जब भगवान विष्णु देखे सब जन मंत्र मुग्ध हो गए। नारद जी ला मैं ना कहा थे वाह नारद जी कतका सुंदर जगह ते शादी लगाया है, बहुत सुंदर है महाराज दूल्हा बहुत सुंदर। ओह नारद जी के भगवान शिव जी का एक पहरी बोल भागे लगी की ये मार डरी बहुत सुंदर है महाराज दूल्हा। तो किथे मैया ओ नो है की। अरे बहु नो है एकल सुंदर है। हाओ ऐसे की भाई नारद जी सही बताइए भगवान शंकर जी से सुंदर कोई नहीं है। अब नारद जी किथे एक हर बात जन आही न दाई तेने आए की। अब नारद जी भगे कोशिश करत रहे किथे रुक 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 बताबे महाराज। अब होती जब आवाज शुरू हुई तो कखरो मुड़े नहीं है, कखरो मुड़े मुड़ दिखा थे। अब कैसे रहेंगे भगवान जाने, केवल सिर भरा हुआ है। कखरो शरीर में आंखी चाखी, कखरो शरीर में पूरा हाथे हाथ है, कखरो शरीर में पैरे पैर है, कोई एकदम पतला है, कोई एकदम मोटा, कखरो शरीर से एकदम खून निकला था। हे भगवान ये मन का है महाराज। अरे उखर बराती की। और भगवान शंकर को देखे ओहो
इतना विकराल स्वरूप, भयंकर कालों के कहा महाकाल भगवान शंकर अपने स्वरूप को बना करके आने लगे। एक से एक सर्प, जहरीला जहरीला सर्प चल रहा है। ये देख करके माता मैना मूर्छित खा के गिर गई। बोले महाराज ये मैं क्या देख रही हूं? कहे मैया ये भगवान का महाकाल का स्वरूप है मां, आप समझने का प्रयास करो। ये महाकाल है मैया। उसी समय मैना मूर्छित जब हो गई तो सुंदर सब सखियां जाकर के मैना के सिर पे पानी डालने लगी। होश में आओ, होश में आओ मैया, ये क्या कर रही हो? पूरा घराती बराती सब देख रहे हैं आपको। बोले नहीं, ये मैं शादी नहीं करूंगा। मैं नारद, मैं क्या बिगाड़ा था भैया तुम्हारा? मुझे किस गड्ढा में ले जाकर डुबा दिए। और मेरी लड़की भी पागल है। बोले ये पगली है, ऐसे पागल के लिए तपस्या की है। देख रहे हो तुम्हारे पति कैसा है। मैं पार्वती को लेकर के कुआं में कूद जाऊंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, पर ये मैं विवाह नहीं करूंगी। कसकिन्ह बरु बौराह विधि जेहि तुम ही सुंदरता दई। जो फल चाहि सुर तरु ही सो बर बस बबूर ही ला गई। जो कल वृक्ष में फल लगना चाहिए वो बबूल के पेड़ में वो फल लग गया। तुम सहित गिरते गिरऊं पावक जरऊं जल निधि महु परऊं। घर जाऊं अपजस हो वो जग जीवन विवाह न हो करऊं। ये मैं शादी होने ही नहीं दूंगी। बोले मैं पार्वती के साथ स्वयं मर जाऊंगी। तब भगवान विष्णु की थे महाराज अच्छा से बढ़िया बन के आबे दूल्हा की कहन तो नहीं माने, सब देख ले। बोले तो शिव जी की थे भैया का की थे नहीं करो कि थे हम चल दे वो की। अरे गड़बड़ मत करे भैया, रुक की सब व्यवस्था हो गए। और सचमुच रेंग रुक आदि ही रुक भैया की थे महाराज। तारकसुर का अति हो रहा है आप जानते हो, इसलिए आप अपने स्वरूप को बनाइए महाराज। तो सब के सब जाकर के समझाने लगे मैना को। माता सरस्वती जाकर समझा रही हैं, लक्ष्मी जाकर समझा रही हैं, माता सविता जाकर के समझा रही हैं कि वो स्वरूप नहीं है मैया। तुम समझो कि तुम्हारा दमाद कौन है। अरे कालों का काल, सर्प भी उसके शरीर में चल रहा है। ये दिखाने के लिए वो ऐसा रूप धारण किए हैं मैया। आप समझने का प्रयास करो। माता मैना सिसक सिसक करके रो रही हैं। बोले मैं कैसे, मैं अपनी बेटी लाडली बेटी को मैं दूंगी इनके लिए। उसी समय भगवान शंकर से सब लोग निवेदन करने लगे कि प्रभु आप अपने सही स्वरूप को दिखाइए। उसी समय भगवान अपने सही स्वरूप को दिखाए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वतन संहृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। अपने जब सही स्वरूप को दिखाए तो मैना पलक मारना बंद कर दी, सारे स्तंभित हो गए। शिव जी इतने सुंदर हैं, याद रखो। कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गोरा है। करुणा के अवतार है हमारे शिव जी, याद रखो भाई। लेकिन कई जगह आप शिव जी देखेंगे काला है और कई जगह भगवान गोरे। तो शिव जी का सही स्वरूप क्या है? कपूर जैसा है, बहुत गोरा है, पर काला कैसे हो गए? शिव जी काला कैसे हो गए भाई? क्योंकि जो उनका इष्ट है ना राम, वो सांवला है
और अपने इष्ट का ध्यान करते 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 शिव जी भी उसी रंग में रंग गए। अपने इष्ट का इतना ध्यान करो, इतना ध्यान करो कि आपको देखने के बाद पता चल जाए कि ये शिव का भक्त है, कि कृष्ण का भक्त है, कि राम का भक्त है, कि हनुमान जी का भक्त है। चेहरा से पता चल जाए, इतना डूब जाओ अपने इष्ट में, किसी को बताने की आवश्यकता ना पड़े, देखते ही पता चल जाए ये किसका भक्त है। ये भगवान हमको शिक्षा दे रहे हैं भैया। अब भगवान सुंदर माता जी को मंडप में लाया गया है। अद्भुत सुंदर है हमारी मां। ब्रह्मा जी ने कहा भैया वो मेरी मां है, मैं उनके स्वरूप का कैसे वर्णन करूं। कहे बहुत सुंदर हमारी माता दिख रही हैं। और जितने भी बैठे थे ब्रह्मा जी, विष्णु, सारे देवता लोग, तो माता के स्वरूप को देखे तो मन चलायमान होने लगा। तो तुरंत माता जी के चरणारविंद में अपने मन को लगा दिए। ये हमारी मां है, हमारा मन इधर उधर ना हो। इतनी सुंदर हमारी मां, अद्भुत सुंदर है हमारी माता। अमृत बरसाने वाली हमारी मां, अद्भुत सुंदर।